मक्का से नजरान की जानिब तकरीबन 90 किलोमीटर दूर ताइफ की वादी में कबीला सकीफ के सरदारों की बातें समात नबुव्वत को खराश रही थी। कर्नल सालह पर रूह अल-अमीन जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मुलाकात और अर्ज़ दाश्त अब की आंखों के धुंधल के दायरों में घूम रही थी। मकसूद कायनात के मुलायम व गुदाज वजूद पर ताइफ के नुकीले पत्थरों के नक्श अभी बाकी थे कि एक शब हजरत हानी के दौलत कद्दे पर अब आराम फरमा थे कि यकायक मकान की छत फटी मलाइका के झुरमट में जिब्राइल अमीन उतरी और आपको लेकर मस्जिद हराम की तरफ रवाना हुए। वहाँ हतीम कबा में आराम फरमा हुए चंद लम्हों बाद आपको जिब्राइल और मिकाइल ने जगाया और जमजम के कुएं के करीब ले आए। यहाँ आप लेट गए। आपके मुबारक सीने को शक किया गया और कर्ब अतहर को निकालकर जमजम के पानी से धोया गया और एक सोने के तश्त को लाया गया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। ईमान और हिकमत को आपके कर्ब मुबारक में भर दिया गया और कर्ब अतहर को दोबारा अपने मकाम पर रख दिया गया और दोनों कंधों के दरमियान खत्म नबुव्वत की एक महल लगा दी गई। जिब्राइल अमीन के हमरा बहिश्त से एक सफ़ेद रंग की सवारी बुर्राक को भी लाया गया जिसका एक कदम मिन्नत है बसर तक पहुँचता है। आप इस पर सवार हुए और जिब्राइल और मिकाइल आपके हमरिकाब थे। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिस रात मुझे मेराज कराया गया मेरा गुजर ऐसे लोगों पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को छेल रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग हैं जो लोगों के गोश्त खाते हैं यानी उनकी ग़ीबत करते हैं और उनकी बेअबरोई करने में लगे रहते हैं। अपने फरमाया कि मेरा गुजर ऐसे लोगों पर भी हुआ जिनके पेट इतने बड़े बड़े थे जैसे कि इंसानों के रहने के घर होते हैं। इनमें सांप थे जो बाहर से उनके पेटों में नजर आ रहे थे। मैंने कहा कि ए जिब्राइल ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा ये सूद खाने वाले हैं। आपका गुजर ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे। कुचल जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते थे जैसे पहले थे। इसी तरह ये सिलसिला जारी था, खत्म नहीं हो रहा था। आपने पूछा ये कौन लोग हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये लोग फ़र्ज नमाज में सस्ती करने वाले हैं। आपका गुजर ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनकी शर्मगाहों पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए हैं और ऊँट और बैल की तरह चलते हैं और कांटेदार और खबीस दरख्त और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। आपने पूछा ये कौन लोग हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। आपका गुजर ऐसे लोगों के पास से भी हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त है और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खा रहे हैं। आपने दरियाफ्त किया ये कौन लोग हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो लोग हैं जिनके पास हलाल और तैयब औरत मौजूद है मगर वो ज़ानिया और फाहिशा औरत के साथ शबबाशी करते हैं और सुबह तक इसी के साथ रहते हैं। और वो औरतें हैं जो हलाल और तैयब शौहर को छोड़कर किसी जानी और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती है। एक ऐसे शख्स पर भी आपका गुजर हुआ जिसने लकड़ियों का भारी गट्ठे जमा कर रखा और उसमें उठाने की हिम्मत नहीं, फिर भी लकड़ियां जमा कर करके गट्ठे को बढ़ा रहा है। पूछने पर जिब्राइल अमीन ने बताया कि ये वो शख्स है जो सही तौर पर अमानत अदा नहीं करता। आपका गुजर ऐसी कौम पर हुआ जिनकी ज़बानें और बाछें लोहे की कैंचियों से काटी जा रही थी। जिब्राइल ने बताया कि ये आपकी उम्मत के बेअमल आलम है। इस तरह आपका गुजर खुशबू वाली जगह से हुआ। जिब्राइल ने बताया कि ये जन्नत है और बदबू वाली जगह जहन्नम से भी हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। इसमें है कि आपने दज्जाल और दारोगा जहन्नम जिसका नाम मालिक है को भी देखा है। रवायात में आता है कि इस सफ़र में आपका गुजर एक बुढ़िया पर हुआ। इसने आपको आवाज़ दी। हज़रत जिब्राइल ने आपसे अर्ज़ की कि आगे चलिए। फिर आपका गुजर एक बूढ़े शख्स पर हुआ। उसने भी आपको आवाज़ दी। हज़रत जिब्राइल ने कहा आगे चलिए। इसके बाद आपका गुजर एक जमात पर हुआ जिन्होंने आपको सलाम किया। जिब्राइल अमीन ने कहा कि उनके सलाम का जवाब दीजिए। फिर अर्ज़ की कि बूढ़ी औरत दुनिया है, बूढ़ा मर्द शैतान है। दोनों का मकसद आपको अपनी तरफ माइल करना था। और जिस जमात ने आपको सलाम किया वो हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। इसी तरह आपने चंद अहल जन्नत के अहवाल भी मुशाहिदा फरमाए। चुनांचे आपका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जो एक ही दिन में बीज बोते और फसल काश्त कर रहे थे। उनके बारे में जिब्राइल ने बताया कि ये आपकी उम्मत के मुजाहिदीन हैं। उनकी एक नेकी 700 नेकियों से भी ज़्यादा हो जाती है और ये जो कुछ खर्च करते हैं अल्लाह उनको इसका नाम अल बदल अता फरमाता है।
इसी तरह बाज़ सहाबा कराम के महलात भी अपने इस सफ़र में देखे। चुनांचे अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत अल मक़दस पहुँचे, जहाँ पहले से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और मलाइका अब के इंतज़ार में थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब का हाथ पकड़ा और मुसल इमामत पर खड़ा कर दिया। अपने उन सब को 2 रकात नमाज पढ़ाई और इमाम लाने पाक से शर्फ मुशर्रफ हुए। फिर बाज़ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की अरवा से अल्लाह की हम्द सुनी और आखिर में खुद अपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। इमाम ज़रक़ानी ने इस वाक़ये को मुफस्सल ज़िक्र किया है। इसके बाद जब आप मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए तो आपके सामने पानी, शराब और दूध का एक एक प्याला पेश किया गया। अपने दूध का प्याला लिया, जिस पर जिब्राइल अमीन ने कहा कि आपने दीन फितरत को लिया है। अगर आप शराब का प्याला लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, और अगर पानी का प्याला लेते तो आपकी उम्मत गर्क हो जाती। फिर बैतुल मक़दस से अर्श मुअल तक का सफ़र शुरू हुआ। चुनांचे बिलतरतीब पहले था 7वें आसमान पर अपने हज़रत अदम, हज़रत असर, हज़रत उस्फ, हज़रत इदरस, हज़रत हारून, हज़रत मूस और हज़रत इब्राहिम से मुलाकात फरमाई। पहले आसमान पर मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है। उनका हक पहले बनता था क्योंकि अब अबू अल अंबिया है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें खुदा ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया है, फिर दोबारा खुदा ने उतारना है। इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराई है। हुजूर ऊपर गए, ऊपर सुदर अलम निताओ है। सिदरा बैरी का नाम है और मुंताओ कहते हैं इख्तिताम को। ये वो जगह है कि जहाँ नीचे वाले अमाल पहुँचते हैं तो ऊपर वाले फरिश्ते यहाँ से ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर वाले अहकाम वहाँ आते हैं तो नीचे वाले फरिश्ते वहाँ से नीचे लाते हैं। इसके बाद अब मज़ीद ऊपर शरीफ अल-कलाम तक पहुँचे हैं। शरीफ अल-कलाम जहाँ तकदीर लिखने वाले कलमों की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद अब के लिए एक और सवारी रफ आई, वहाँ से ऊपर गए हैं। अब मकान ख़त्म हो गया और लामकान आ गया है। मेरे नबी अर्श मुअल तक पहुँचे हैं। लिजामालाहु काम अल-कुरान में है कि अल्लाह ने नबी से पूछा, मेरे पैगंबर अब मेहमान बनकर आए हैं, हमारे लिए क्या लाए हैं? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, अल्लाह, मेरी ज़बानी इबादत आपके लिए है, मेरी बदनी इबादत आपके लिए है, मेरी माली इबादत आपके लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके बदले में 3 इनामात अता फरमाए हैं। फरमाया, नबी, अगर आपकी ज़बानी इबादत मेरे लिए है तो फिर इल्सलामा ऐली किया अल्लबी, मेरा ज़बानी सलाम भी आपके लिए है। अगर बदनी इबादत आपकी मेरे लिए है तो वेरे हमें अलवान, इसके बदले में मेरी रहमतें भी आपके लिए हैं। अगर आपका माल मेरे लिए है तो ओए बरकता, इस माल की बरकत मेरी तरफ से आपके लिए है। चुनांचे इसी मौके पर 5 नमाजों की फ़र्जियत का हुक्म भी आया। पहल तो 50 नमाजों का हुक्म था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर बार बार कमी के बाद 5 नमाजें बाकी बची। बाज़ रवायात से ये भी मालूम होता है कि सूरत अल-बकरा की आखिरी चंद आयात भी इसी सफ़र मेराज में बतौर तोहफ़ा आपको इनायत की गई। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया।